अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो दो हैं। एक तो बकरी को जल्द हीट पे कैसे लाएं, और दूसरा बकरी को क्रॉस करवाने का सही तरीका। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि बकरी को हम जल्द हीट पे कैसे लाएं। अगर तो आप अच्छे फार्मर हैं तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो स्टेप हमारा बकरी को हीट पे लाने का है, उससे पहले हमने बकरी को एक बार डिबार्म करना ज़रूरी होता है। उसकी डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप का ज़हन बने कि आपने अपनी बकरी को क्रॉस करवाना है, 3 या 4 महीने उसे बच्चे डिलीवर किए हुए हो गए हैं, तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने बकरी को डिवर्मिंग देनी है, और ताकि वो अपने पेट की अच्छे से सफाई कर ले और वो बच्चे डिलीवरी के लिए आगे तैयार हो जाए। तो डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है क्रॉस करवाने से पहले, क्योंकि अगर डिवर्मिंग नहीं करते तो बकरियां जो चारा खाती हैं या कुछ वो उनके खाने की ग़िज़ा की तब्दीली हम करते हैं, उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो बकरी वीक रहती है, बच्चे भी अच्छे ताकत वाले नहीं होते, मोटे नहीं होते, वीक होते हैं, फास्ट में से बच्चे पेट में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो दूसरा इसमें तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बकरी को जल्दी हीट में लाएँ, तो उसके मेडिकली तरीके भी हैं। आप उनको टीका भी लगवा सकते हैं, किसी भी मेडिकेशन के पास जाएँ, आप डॉक्टर के पास जाएँ, तो आप उनको टीका भी लगवा सकते हैं, उससे भी वो 2-3 दिन में आ सकती है ट्रीटमेंट। और जो देसी तरीका, घरेलू तरीका है, वो ये है कि आप दाल मूँग जो होती है, रेड कलर की दाल मूँग, वो आप 1 कटोरी में ले लें, सूखी सूखी दाल हो 1 कटोरी में ले लें, और वो आप अपनी बकरी को शाम के टाइम दें। वो तकरीबन 3 या 4 दिन आप देंगे, तो आपकी बकरी उससे भी हीट पे आ जाएगी। तो 3 तरीके हो गए। पहली बात तो ये है कि डिवर्मिंग से भी जो जानवर है हमारा वो हीट पे आ जाता है। डिवर्मिंग करने से भी आप देखेंगे कि मैंने खुद आज़माया हुआ है कि जो मैंने अब अपनी गोट करवाई है क्रॉस, तो वो ऐसे ही करवाई है। मैंने उसको कोई नुकसान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। 2 महीने हुए थे उसे बच्चे डिलीवर किए हुए, और मैंने उसकी डिवर्मिंग की बकरी की, तो वो माशाल्लाह 5 से 6 दिन के अंदर ही हीट में आ गई। तो मैंने अच्छे से क्रॉस भी करवा ली है। तो जब वो बच्चे डिलीवर करेगी वो भी आपको दिखाएँगे हम। तो दूसरा तरीका इंजेक्शन वाला है, इंजेक्शन से भी आप ला सकते हैं हीट पे। और तीसरा जो तरीका है वो है दाल मूँग, रेड कलर की जो दाल होती है मूँग की, वो दाल आप एक कोली में थोड़ी सी लेना कटोरी में, तो वो आप अपनी बकरी को शाम के टाइम पे 3 या 4 दिन दें रेगुलर, तो उससे आपकी बकरी हीट में आ जाएगी। तो जब आपकी बकरी दूसरा टॉपिक है कि जब आपकी बकरी हीट पे आ जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब बकरी ईद पे आती है तो वो ज़्यादातर बकरियाँ शोर मचाना शुरू कर देती हैं, अपनी पूँछ को हिलाना शुरू कर देती हैं, और कुछ बकरियाँ हैं जो पीछे से वाइट कलर का डिस्चार्ज करती हैं, जो बिल्कुल बर्फ़ की तरह का होता है, बर्फ़ के कलर का होता है। इस तरह के डिस्चार्ज करती हैं, तो आपको उससे पता चल जाता है कि आपकी बकरी हीट पे आ गई है। तो उसको क्रॉस करवाने का तरीका ये है कि आपने देखा कि आपकी बकरी सुबह हीट पे आई है, तो आपने उसी वक़्त उसे क्रॉस नहीं करवाना। आपने उसे तकरीबन सुबह 8 बजे अगर वो हीट पे आई है, तो आपने ऐसा करना है कि उसे शाम को 4 या 5 बजे जब ठंडा मौसम हो, आपने 8-10 घंटे का गैप दे के उसे क्रॉस करवाना है, जिससे वो अच्छे से क्रॉस हो जाएगी और अच्छे से कंसीव कर लेगी। और उससे 1 दिन बाद उसके मतलब कि 8 या 10 घंटे आप और उसको वेट करवाएँ, और उसे दूसरी बार करवा दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अच्छे से मतलब कि आपको भी तसल्ली हो जाएगी और जानवर को भी तसल्ली हो जाएगी, और जो उसके अंदर हीट होगी वो भी अमूमन कम हो जाती है, तो उससे कम भी दूसरी बार क्रॉस करवाने से कम हो जाएगी। तो आपने बकरी को क्रॉस करवा लिया है, क्रॉस करवाने के बाद आपने उसको 2-3 दिन जो पहले है ना, वो बिल्कुल भी आपने गर्म कोई भी खुराक उसे नहीं देनी। आप दाना दे रहे हैं, खाल दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, तो वो आपने बिल्कुल उससे अवॉइड करना है, वो नहीं देना। आपने उसे सिर्फ़ सब्ज़ चारे पे रखना है। सब्ज़ चारा भी हो सकता है तो आप उसे जो लूसन है, लूसन हो गया, शटाला हो गया, ये आपने उसको नहीं खिलाना, क्योंकि ये भी बहुत गर्म होते हैं। ये सर्दियों में ज़्यादातर लूसन वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी में अगर आपने बकरी को क्रॉस करवाया तो आप उसको लूसन ना दें, उसको किसी और दूसरे सब्ज़ चारे पे लाएँ। तो हमारे पाकिस्तान में तो अवेलेबल भी हैं, बहुत से चारे हैं जो हम दे सकते हैं। तो एक दाना वगैरह चोकर, खल वगैरह आप दे रहे हैं, कोई भी दाना दे रहे हैं, आप उसको 3-4 दिन पहले बंद करवाएँ। उसको सब्ज़ चारे पिलाएँ, वो खिलाएँ, और कोशिश ये करें कि जब आप उसे पानी पिला रहे हैं, तो गर्मी का मौसम है, तो पानी पिलाएँ जो बकरी क्रॉस हुई है, उसको थोड़ा-सा पानी के अंदर 1 चम्मच बेसन डाल के पिला दिया, या थोड़ा-सा शक्कर डाल के घोल के उसको दे दिया, वो पी लेगी। इससे उसकी हीट भी कम हो जाएगी और उसे कंसीव करने में भी मदद मिलेगी। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि जब आपने बकरी क्रॉस करवाई है, तो कोशिश ये किया करें कि बकरी को ज़्यादा भगाया ना करें। बकरी को भगाएँ ना, उसको दौड़ाएँ ना, उसके पीछे ना लगें।
और ना ही उसको फिर दोबारा बकरों के पास या ब्रीडर के पास छोड़ें। तो जितना ब्रीडर से आप दूर रहें रखेंगे तो बकरी को आसानी होगी कंसीव करते में, उसकी वेट ख़त्म हो रहेगी। बकरों से भी उसको दूर रखना है, बनाना वगैरह नहीं है, और कोशिश यही करनी है कि बकरी को अच्छी छाँव वाली जगह दें, जहाँ पे ठंडा मौसम हो, अच्छी छाँव हो, उसे बैठने में भी आसानी हो, और वो बैठेगी सुकून से, उसके अंदर की हीट ख़त्म होगी और बकरी जो हमारी अच्छे से कंसीव कर जाएगी। तो ज़्यादा तंग वगैरह भी नहीं करना चाहिए क्रॉस करवाने के बाद। ये अक्सर मैंने लोगों को देखा है, तो क्रॉस करवाते हैं तो बकरियों को छोड़ देते हैं ब्रीडर के पास। वो तकरीबन 4-4 5-5 बार जो है ब्रीडर जो है वो बकरी को क्रॉस कर देते हैं। उससे हमें नुकसान ये होता है कि बकरी कंसीव नहीं करती। ठीक है, बकरी अगर बकरा एक बार माउंट कर लेता है उसके ऊपर और एक बार बकरी को वो क्रॉस कर देता है, तो उससे भी बकरी क्रॉस हो जाती है। लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए, जो फार्मर हज़रात हैं, हम अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं कि बकरी को 2 बार क्रॉस करवाते हैं। 2 बार क्रॉस करवाने का फ़ायदा भी यही होता है कि हमें तसल्ली हो जाती है कि हमारी बकरी अच्छे से कंसीव कर जाएगी, और जो कमी पेशी रह जाती है वो भी, उसका भी हमें जो खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये है कि बकरी को अपने ब्रीडर से भी दूर रखें और अच्छा माहौल दें, उसे अच्छी ठंडी खुराक दें, ठंडी जगह बैठने के लिए दें, और कोशिश ये करें अगर गर्मी का मौसम है तो आप शाम के टाइम पे उसका जो अपना सर जो है, सर वाला हिस्सा छोड़ के उसके बैक वाला जो हिस्सा है, पेशाब वाली जो जगह है, आप उसको बेशक ठंडे पानी से, बर्फ़ वाला पानी ना हो, जो ताज़ा पानी होता है, मोटर चला लें या कुछ आपके पास सिस्टम है, नलका चला लें, तो वो पानी आप उसको, उसकी जो कमर है, उस कमर के ऊपर डाल दें अच्छे से, ताकि वो ठंडा उसे फ़ील हो और उसके अंदर ठंडक जाए। तो ये चीज़ें हैं। और बाद भाई ऐसे होते हैं जो बकरी को क्रॉस करवाने जाते हैं, उनको बकरी को क्रॉस करवाने का तरीका ही नहीं पता होता। बकरा एक बार माउंट करता है ऊपर और वो समझते हैं कि हमारी बकरी क्रॉस हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छे फार्मर हैं, आपको बकरियों का पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बकरी क्रॉस हुई है या नहीं हुई। बकरे के ऊपर माउंट करने से बकरी क्रॉस नहीं होती। वो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, जब तक कि वो अपना सीमन जो है, वो बकरी के अंदर अपना डिस्चार्ज ना करे, उतनी देर तक बकरी क्रॉस नहीं होती। और वो जब ऊपर माउंट करके बकरी को क्रॉस कर देता है, तो आप देखेंगे कि बकरी बिल्कुल ऐसे हो जाती है, साथ अपनी कमर को ऐसे अंदर को जोड़ लेती है। तो जब जब भी आप क्रॉस करवाने जाएँ, तो आप ये खूब देखें कि जब आप बकरा क्रॉस करे और आपकी बकरी बिल्कुल ऐसे जुड़ जाए आपस में, जो अपनी नीचे टाँगें हैं, वो ऐसे बिल्कुल इकट्ठी कर लें और उसकी कमर थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है। तो वो अगर ऐसे आपको महसूस हो कि ऐसा बकरी ने मुँह में लिकी है, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आज हमारी बकरी क्रॉस हो गई है। और कोशिश ये करें कि उसे 1-2 मिनट तक, अक्सर ऐसा होता है कि बकरियाँ क्रॉस होती हैं, तो क्रॉस होने के 2 मिनट बाद वो यूरिन करती हैं, पेशाब करती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि बकरी को आपने क्रॉस करवाया तो 1-2 मिनट तक उसे, उसकी या जो टाँगें हैं पीछे वाली, वो टाँगें ऊपर से उठा के और उसकी कमर के ऊपर हल्का-सा ऐसे थप्पड़ मारें, थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का दबाएँ उसको, ताकि वो जो उसका सीमन है जो बकरे का, वो उसके अंदर 2-3 मिनट तक ठहर जाए। तो पेशाब भी कोशिश किया करें मोदस्ती उसी वक़्त ना करें, 1-2 मिनट दे दें उसे, तो उससे भी अच्छा होता है, फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं, हर फार्मर को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी आपसे मदद मिले कि हम किस मौज़ू पे वीडियो बनाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, और हमारे चैनल गोट केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, लाल।